दोस्तों नमस्कार। जैसा कि पिछली बातचीत में हमने बताया था कि मार्केटिंग के बहुत सारे ऑप्शंस हैं। बिजनेस हम डायरेक्ट सेल्स के माध्यम से भी कर सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट सेल को जानने के लिए पहले ये जानना होगा कि उनका फ्यूचर क्या है। तो इसके लिए हम लोग बात करते हैं नेटवर्क मार्केटिंग की। नेटवर्क मार्केटिंग आने वाले समय का बिजनेस है। आपको शायद सुनने में अजीब लगे, बट ये हकीकत बहुत जल्दी आप लोगों के सामने आने वाली है। ये और बात है, हवा में नहीं कह रहा हूँ, ये इस बात में 100% सच्चाई है। नेटवर्क मार्केटिंग पूरी दुनिया में बहुत तेजी से ग्रो कर रही है और जब तक दुनिया में लोग रहेंगे तब तक ये बिजनेस चलता रहेगा, क्योंकि लोगों से ही यह बिजनेस चलता है। कोई इस बिजनेस को फंसाने वाला बिजनेस कहता है, कोई इसे बेवकूफ़ बनाने वाला बिजनेस कहता है, कुछ इसे फालतू लोगों का काम समझते हैं और कोई इसे टाइम वेस्ट मानता है। इसमें किसी को दोष नहीं दिया जा सकता। इसका सिंपल सा रीजन है, अभी नेटवर्क मार्केटिंग की प्रॉपर नॉलेज लोगों तक नहीं पहुंच पाई है। दुनिया में कुछ काम ऐसे भी होते हैं जो लोगों को आसानी से समझ में नहीं आते। फॉर एग्जाम्पल, आज हम लोग पूरे दिन में न जाने कितनी बार फेसबुक पे चैटिंग करते हैं और उसके हमसे कोई पैसे भी नहीं लिए जाते, फिर भी कमाई के मामले में फेसबुक का नाम टॉप 10 वेबसाइट में आता है। कई लोग ये बात समझ में नहीं आती होगी कि फेसबुक कमाई भी करता होगा, या अगर किसी को पता भी होगा तो उसका रीजन ही नहीं पता होगा कि इनकम कैसे और कहां से होता है। चलिए दोस्तों, सबसे पहले यह समझना बहुत जरूरी है कि कोई भी इंडस्ट्रीज बनती कैसे है और चलती कैसे है। अगर ये चीज आपको समझ आ गई तो आपका ज्यादा कुछ डीप में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पहले यह जानना बहुत जरूरी है कि कोई भी इंडस्ट्रीज बनती कैसे है। किसी भी इंडस्ट्रीज के 4 फेज होते हैं। अगर हम लोग बात करें तो दुनिया में हर एक इंडस्ट्री को 4 फेज से गुजरना पड़ता है और दुनिया हर एक उद्योग ऐसे ही बने थे और आगे भी ऐसे ही बनेंगे। पहला जो फेज होता है वो निगेटिव फेज होता है, दूसरा पॉजिटिव फेज होता है, तीसरा ग्रोथ फेज और चौथा नॉर्मल या कॉम्पिटिटिव फेज होता है। आइए हम इस फेज के बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं। निगेटिव फेज, हर इंडस्ट्रीज की शुरुआत निगेटिव फेज से ही होती है। ये वो दौर होता है जब कोई नया बिजनेस मॉडल मार्केट में आता है बट लोगों को समझ नहीं आता और वे इसे इनकार कर देते हैं। और ट्रस्ट करना इतना आसान भी तो नहीं होता। मन में एक क्वेश्चन आता है, नई चीज है, क्या पता चले ना चले। फॉर एग्जाम्पल, शुरुआत में जब बैंकिंग शुरू हुई थी तो लोगों को बैंक पे बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं था। उनको लगता था बैंक हमारे पैसे लेकर कभी भी भाग सकता है। अपने पैसे को घर में रखना ही सेफ मानते थे। इंश्योरेंस सेक्टर को लोगों ने आते ही इग्नोर कर दिया था। वजह था ट्रस्ट की कमी और रीजन भी जायज था। जब तक किसी ने इंश्योरेंस करवा के इसका लाभ न लिया तब तक कोई यकीन कैसे कर सकता था। और भी बहुत सारे एग्जांपल है, लाइक आईटी सेक्टर, टेलीकॉम सेक्टर, ऑनलाइन शॉपिंग एंड मेनी मोर। ऐसे बहुत से एग्जांपल है जिन्हें लोगों ने आते ही ना कह दिया था। दूसरा फेज आता है पॉजिटिव फेज। ये वो टाइम होता है जब लोगों को इस इंडस्ट्रीज पे ट्रस्ट होना शुरू हो जाता है। अब लोग उस बिजनेस मॉडल को एक्सेप्ट करना शुरू कर देते हैं। उनका नजरिया पॉजिटिव होने लगता है। इसका सबसे बड़ा रीजन होता है रिजल्ट दिखना। जब लोगों के सामने रिजल्ट आना शुरू हो जाता है तो लोगों का ट्रस्ट अपने आप बढ़ने लगता है और वही लोग इसमें दिलचस्पी दिखाने लगते हैं जो पहले इसे इग्नोर कर रहे थे। बैंक पे लोगों को तब ट्रस्ट हुआ होगा जब किसी रिश्तेदार, दोस्त या पड़ोसी ने बैंक में पैसे रखे होंगे और उनको सेफ्टी के साथ साथ इंटरेस्ट भी मिला होगा। इंश्योरेंस की वैल्यू तब पता लगी होगी जब किसी दोस्त की दुर्घटना के बाद उसके घर वालों को इंश्योरेंस का पैसा मिला होगा। एक बात तीसरी चीज जो आती है वो है ग्रोथ फेज। एक बार किसी इंडस्ट्रीज पे ट्रस्ट होने के बाद तो उस इंडस्ट्रीज की ग्रोथ बहुत जल्दी और बहुत ज्यादा हो जाती है। अब किसी को इंडस्ट्रीज के बारे में ज्यादा कुछ बताने या समझाने की जरूरत नहीं पड़ती। ये वह टाइम होता है जब लोग उस इंडस्ट्रीज में इन्वेस्ट या काम करना चाहते हैं। नतीजा यह होता है कि बिजनेस अपनी पूरी स्पीड से ग्रो होना शुरू हो जाता है। मैक्सिमम लोग इंडस्ट्रीज के ग्रोथ फेज में आने के बाद काम शुरू करते हैं। चौथा और अंतिम फेज जो आता है वो है कंपटीशन फेज।
यह एक ऐसा वक्त होता है जब उस इंडस्ट्रीज में कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। अब मैक्सिमम लोग इंडस्ट्रीज की ग्रोथ देखकर इसमें काम करना शुरू कर देते हैं। ज्यादा लोगों के काम करने से ज्यादा प्रॉफिट के लिए सब एक दूसरे से कंपटीशन करने लगते हैं। आज मैक्सिमम सेक्टर में कंपटीशन हो रहा है, चाहे बैंक हो, इंश्योरेंस सेक्टर हो, टेलीकॉम हो या ऑनलाइन शॉपिंग, हर जगह कंपटीशन शुरू हो चुका है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि इंडस्ट्री को चूज करने का सही समय कौन सा है। अगर मेरी राय की बात करें तो मैं किसी भी इंडस्ट्रीज में काम करने का सबसे सही टाइम निगेटिव फेज को मानता हूं, क्योंकि यही वो टाइम होता है जब आपके साथ कंपटीशन करने वाले ज्यादा लोग नहीं होते और ग्रो करने का स्कोप बहुत ही ज्यादा होता है। जब कोई इंडस्ट्री निगेटिव जोन से हो, जो जॉन में हो और सब इसे नकार रहे हो, तो एक बार इस सेक्टर को डीपली समझने की जरूर कोशिश कीजिए। इसके आगे ग्रोथ के चांस पे रिसर्च करके ही कोई भी डिसीजन लेना सही होता है। किसी ने निगेटिव फेज में किसी इंडस्ट्रीज में एंट्री की और काम करना शुरू किया और एक टाइम बाद जब इंडस्ट्री की अच्छी ग्रोथ हो जाए तो उस पर्सन को कितनी बड़ी सक्सेस मिलेगी यह समझना ज्यादा मुश्किल नहीं है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। आगे हम लोग बात करेंगे कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है क्या, ये चलती कैसे है। धन्यवाद।